किसी का मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम को आज बैठे हैं इसका उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इस पर गंभीर रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले नौजवान हैं और जवान है, देश के भविष्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी भुखमरी है, गरीबी है, तो पूर्णतः सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को आवाज जाएगा तो बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ हम लोग नवयुवक कल्याण समाज कल्याण संगठन के नाम से एक संगठन को हम लोग बनाए। लगभग में संगठन में कई सालों तक हम लोग काम किए और तमाम लोगों को जागृत करने का उद्देश्य किए। उससे पता चला यह कि मान लीजिए कि जिस गांव में आप लोग रहते हैं उस गांव में गरीब परिवार है, उसको खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है और उसका तबीयत बिगड़ जाता है तो कोई इलाज कराने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। आप लोग बताइए, हम सब किसी के यह उद्देश्य बनता है और यह फर्ज बनता है कि अगर एक गांव में कोई दुख दर्द से प्रताड़ित है, बेचैन है, उसका तबीयत खराब हो गया है और जूझ रहा है, मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उस समय में आप लोग क्या उसको छोड़ देंगे या उसको देखने क्या हो सकता है? एक जानवर और एक दूसरे जानवर का तकलीफ देख सकता है, लेकिन इंसान एक दूसरे के तकलीफ नहीं देख सकता है। मान लीजिए आपके बेटा का तबीयत खराब हो गया, अगर बेटिया हॉस्पिटल में यदि आपका पहुंच नहीं है, सोर्स नहीं है, तो अच्छा हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा और जब इलाज नहीं होगा तो जैसे के तैसे आप रह जाएंगे। तो समाज में बदलाव हुआ कहाँ? एजुकेशन सबसे बड़ा चीज महत्व रखता है और एजुकेशन रहेगा तो हर एक चीज में परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं अपने आप। आप सभी लोगों को पता है कि हम जिस उद्देश्य से हम लोग काम को कर रहे हैं, इसमें एक गरीब परिवार के लड़का भी सारा गरीबी के हाल अच्छे तरीके से जान रहा है और वह समझ रहा है। उसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है समाज में कि गरीबी के हाल क्या हो सकता है। जिसने दुख को झेला है और यह समाज में गरीबी को झेलने के काम किया है, वह अगर रखा आप लोग के सामने यदि उम्मीदवार बनता है और चुनाव लड़ता है और जीतता है तो हर एक गरीब परिवार का कल्याण करने का वह काम करेगा। हम लोग आए इस उद्देश्य के माध्यम से कि मनोज राय जी को अपने संगठन के तरफ से एक उम्मीदवार टैक्स का बनाए और इनके पक्ष में जैसे भी हो रणनीति हम लोग तैयार करें और आप लोग चाहेंगे तो इनको यहाँ से हासिल करने में हम लोग काफी सहयोग करेंगे। यदि आप लोग साथ देंगे तो मनोज राय जी को हम लोग वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि यहाँ से उम्मीदवार बना करके विजयी प्राप्त करेंगे। पूरी तरह से हम लोग जोड़ लगा देंगे। जिस हकीकत हो और जिस अवसर हो, जिस समय हो, लेकिन उसको यहाँ से बना करके दिखाएंगे। आप लोग को पता होना चाहिए समाज में कर्मठ लोगों की आवश्यकता है कि हर एक परिवार के दुख और दर्द को समझ सके। वैसे इंसान की आवश्यकता नहीं है कि जो क्या करे कि स्वार्थ की भावना से किसी काम को कर सके। आप लोग को पता है, यह आप लोग के सामने बैठे हुए हैं, हर एक समाज के हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के हित में इन्होंने जाकर के काम को किया है और इस काम के तहत इन्होंने प्रयास किया और हम लोग के संगठन से काम करने का मौका मिला तो हम लोग भरपूर तरीके से अपना सहयोग इनको देने के काम किए हैं। आप लोग को पता है सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो समझिए समाज में कहीं भी सुधार किसी भी आधार पर नहीं संभव है। मान लीजिए आप लोग के गांव है, उस गांव में कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय जरूर होगा, आंगनबाड़ी केंद्र जरूर होगा। आज तक इस पंचायत के कोई प्रतिनिधि नहीं है कि उस सुविधा के लिए जाकर कोई एक शब्द बोल सके। आंगनबाड़ी में कितना पैसा आया, कितना गया, किस काम के लिए आया, किस काम के लिए नहीं आया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताइए तो समाज के आंगनबाड़ी केंद्र का कैसे सुविधा पर विचार को और बात को रख सकता है? जो जानेगा उसको हक और अधिकार में वही उस बात को रख सकता है। दूसरा चीज ये है कि आपके पंचायत में कहीं ना कहीं हाई स्कूल जरूर होगा। उस विद्यालय में टीचर लोग अपना न मानी पढ़ाते, मन करता है तो पढ़ाई करेंगे, न मन करेगा तो न करेंगे। तो बताइए उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए, उस पर बात करने के लिए कोई यहाँ का नेतृत्व करने के लिए पंचायत का प्रतिनिधि नहीं है, फिर उसमें सुधार कहाँ से होगा? आप लोग को पता है दुनिया के हर एक क्षेत्र में किसी भी काम में आप लोग चले जाएं, यदि विपक्ष वहां नहीं रहेगा तो काम सही नहीं होगा। आप लोग को यह बात को पता होना चाहिए, लेकिन यह सारे बातों को आप लोग जानते हैं, लेकिन आज तक किसी चीज का विपक्ष में बैठने के काम नहीं किए, जिससे समाज का कल्याण नहीं हो सका। और जब समाज का कल्याण नहीं होगा ना तो सब किसी को बेटा बेटी का कल्याण कैसे संभव है? किसी का भी बेटा बेटी का कल्याण नहीं संभव है, क्योंकि एक दूसरे के देखा देखी काम करते हैं। काम करने से कुछ नहीं होगा। इस कार्यक्रम में तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग
अपने दुख और दर्द को दूसरे के सामने नहीं रखेंगे तो उसका समाधान नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता है, एक बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर से अपना समस्या न बताए तो उसका सही इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन समाज के तमाम तबके वर्ग के लोग यदि अपनी बात को और आवाज को न उठाए तो समाज का कल्याण कभी भी संभव न है। आप लोगों को पता है कि अब तक का उम्मीदवार मनोज राय जी को हम लोग मनोनीत इस आधार पर किए, इनमें वो क्वालिटी हम लोग देखे। तमाम लोग हर एक पंचायत का लोग संगठन के माध्यम से अपना उम्मीदवार बनाए हैं और वैसे उम्मीदवार को बनाया गया है कि जो पंचायत का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से कर सके। आया जब अच्छे तरीके से काम को करेंगे तो आने वाला भविष्य में हो सकता है कि आपका बेटा बेटी को भी मौका इसमें आ सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है मेरे संगठन से कि बार बार यही चुनाव लड़ेंगे, आईने के सपोर्ट हम लोग करेंगे। एक बार आप लोग मौका दीजिए, यदि अच्छा काम को करेंगे तो गरीब से गरीब, असहाय से असहाय, अगर लड़का में वह काबिलियत है, हुनर है और पॉलिटिक्स करने के लिए विचारधारा है, साफ सुथरा स्वभाव उसका है, निस्वार्थ भावना से किसी काम को अच्छे से कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार के गलत काम होता है तो इसका आवाज उठा सकता है, विरोध कर सकता है, वैसे लड़का को जिसके पास धन की कमी है, जिसके पास साधन और संसाधन नहीं है, उसको हर एक पंचायत से हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे और हर एक उम्मीदवार को अपने संगठन के माध्यम से सहयोग करके हम लोग जिताने के काम करेंगे ताकि समाज का हर एक वर्ग का उद्धार हो सके, समाज में परिवर्तन लाया जा सके। आप लोग को पता है कि एक अकेले महात्मा गांधी अपने देश की आजादी के लिए 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था। एक महात्मा गांधी आए तो पूरे उनके राज्य को शासन प्रशासन को हटाने के काम महात्मा गांधी किए। एक अकेले आए, महात्मा गांधी के पहले इस देश में बहुत सारे लोग थे लेकिन सब कोई महात्मा गांधी के सोच और विचारधारा के नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा देश आजाद नहीं हो सका। लेकिन जिस समय महात्मा गांधी आए तो तरह तरह के आंदोलन को किए जिससे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ से जाने की सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है और यहाँ से अंग्रेजों ने गया अपना देश को फिर हुआ आजादी प्राप्त कराया। देखो इस पंचायत का परिवेश हम लोग चुने हैं, कुछ लोगों से पता भी लगाए हैं। जिस स्तर पर हम लोग काम करें, एक एक व्यक्ति से मिलना जुलना, संगठन में काम को करना। गरीब लड़का है लेकिन होनहार है, अगर वह चाहता है किसी क्षेत्र में अच्छा काम को करे तो वहाँ पर हम लोग पूर्णतः अपने सहयोग की तरफ से, अपने सहयोगी लोगों की तरफ से उसको मदद दिया जाएगा ताकि वह लड़का बहुत अच्छे आगे कुछ कर सके। और वह लड़का जब कुछ करेगा तो आप लोग को नाम होगा। आने वाला समय में आप लोग पंचायत के इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह इतिहास की जगह पर एक जो है उसका भी नाम इतिहास में जरूर दर्ज किया जाएगा। कब? जब आप लोग सब कुछ संगठित होइएगा, मजबूत होइएगा, एक साथ होइएगा तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाम लोग जिस तरह से बैठे हैं सब लोग जाए, अगर चाह दे सब लोग तो समाज में परिवर्तन कर जरूर सकते हैं। आप लोगों से पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है यह समाज में परिवर्तन करने के लिए आप लोग तैयार है। परिवर्तन अच्छे तरीके से होना चाहिए। यह टैक्स बने तो हो सकता है कि आने वाला भविष्य में आपका बेटा बेटी आप लोगों में से किसी का नंबर आ सकता है। जिसका सोच और विचारधारा अच्छा होगा एकदम उसका हम लोग समर्थन करेंगे। आप किसी प्रकार के बाताओं में किसी के आने की कोई जरूरत नहीं है। आप में यदि हुनर हो जाएगा तो आपके पैर में जरूर ताकत आ जाएगा और जब पैर में ताकत आएगा तो दौड़ना चलना के आप दौड़ भी सकते हैं, रफ्तार में चल भी सकते हैं। यह सारा ताकत अपने आप में लाने की आवश्यकता है। यह समाज में होता क्या है, एक दूसरे के देखा देखी काम को किया जा रहा है कि मेरे पिताजी उनके साथ थे तो हमको भी उनके साथ रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। राजा के बेटा राजा नहीं बन सकता है, यदि उस लायक काबिल होगा तो गरीब का भी बेटा राजा जरूर बन सकता है। आप लोग को पता होना चाहिए जो राजा था तो उस हिसाब से काम को किया तो राजा था, उनका बेटा यदि काम नहीं करेंगे तो राजा बनने लायक नहीं है। गरीब का भी लड़का अगर होनहार है, हुनर उसके पास है, काबिलियत है, भले उसके पास साधन और संसाधन रुपया पैसा नहीं है, लेकिन यह सारा समाज चाहेगा तो उसको ऊपर उठाने के काम यही समाज करेगा। किसी से भी आप लोग गार्जियन बराबर है, सब किसी से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर किसी प्रकार के बात और विचार को हम रखते हैं तो उस बातों को आप लोग थोड़ा सा सुने। आप लोग से भी कुछ सीखने के काम हम लोग करेंगे। बहुत ऐसा चीज है कि आप लोग भी हम लोग को देने के काम करेंगे, आप लोग से भी हम सीखने के काम हम लोग करेंगे। आप लोग को पता है जब चुनाव पंचायती व्यवस्था के कहीं भी होता है तो वार्ड के कैंडिडेट जो लोग होते हैं हारा हुसी से पैसा खर्चा करते हैं। किसी भी दल है, किसी भी पार्टी है,